दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। आज यस बैंक के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है जबकि निफ्टी बैंक में आज गिरावट थी। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव तलाशते हुए यहाँ पे कुछ आगे की रणनीति को तय करना शुरू किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को एक नया सीएफओ मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक के नवंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। कैसे आंकड़े हैं, क्या है संभावना उसको जानेंगे। आने वाले समय यस बैंक के फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि यस बैंक को आने वाले समय बड़ी-बड़ी बैंकों को पछाड़ के आगे बढ़ने की इस समय इन्होंने कोशिश शुरू की है। तो क्या ये कामयाब हो सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर ले तो आज 53,407 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 101 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.19% निफ्टी बैंक गिरा और बाजार में भी गिरावट थी 100-200 पॉइंट की। तो दबाव में सुबह बाजार शुरुआत ही निगेटिव हुआ था, लेकिन इसके बीच में जो अच्छी गुडी निकल के आ रही है, आज एफआई ने इस गिरते बाजार में खरीदारी की है बाजार में। तो देख सकते हो कि एफआई ने आज 16,650 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 15,926 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 724 करोड़ पॉजिटिव है। अभी फ़िलहाल इस महीने में 2 बार ही उन्होंने बिकवाली की। एक फ्राइडे को उन्होंने 1830 करोड़ की बिकवाली की थी और एक 2 दिसंबर को 238 करोड़ की। लेकिन ओवरऑल उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है दिसंबर महीना उनका वो पॉजिटिव बायर है। करीब 12,657 करोड़ की उन्होंने खरीदारी कर ली है। दूसरी तरफ आज बाज़ार में डीआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, बिकवाली की है। तो 10,429 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,077 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 1,648 करोड़ निगेटिव, और जिसकी वजह से आज बाजार नीचे आता हुआ दिखाई देगा। वैसे वो लगातार बिकवाल बने हुए, उन्होंने सिर्फ 2 दिन खरीदारी की। 2 दिसंबर को उन्होंने 3588 करोड़ की खरीदारी की है और दूसरी उन्होंने 6 दिसंबर को 1,659 करोड़ की खरीदारी की है। ओवरऑल उनकी खरीदारी का आंकड़ा मात्र 144 करोड़ पॉजिटिव है। बाकी वो इस दिसंबर महीने में अभी बाजार को जो सपोर्ट मिल रहा है तो वो एफआई की तरफ से है। डीआई फिलहाल बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। अब यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 21.49 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 21.46 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए आप देख सकते हो कि स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई जिसके दम पे स्टॉक ने 22.02 का हाई बना दिया। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक फिर 22 के लेवल पे आया। अंत में क्लोजिंग 21.81 के आसपास रही है, जहाँ पे 1.49% की यहाँ पे देख सकते हो कि तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगभग एक जैसा और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले यहाँ पे 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो आज भी 13 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देख दो, काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक निचले लेवल से रिकवर हुआ। जैसे आप देख लो कि 29 नवंबर को स्टॉक में गिरावट हुई थी और स्टॉक 19 रुपये 96 पैसे के आसपास था, यानी 20 रुपये से नीचे था। उसके बाद 3 दिन लगातार तेज़ी बनी। 4 दिसंबर से स्टॉक 21 को क्रॉस किया। 5 दिसंबर को इसमें हल्की सी गिरावट हुई। उसके बाद स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। आज फाइनली इंट्राडे में 22 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये एक तरह से देख दो कि स्टॉक ने अब निचले लेवल से रिकवरी दिखानी शुरू कर दी है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शिव तिवारी ने यस बैंक को ज्वाइन किया है। वो नए चीफ बिजनेस फाइनेंस ऑफिसर होंगे। अब इस मौके पे शिव तिवारी का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब मेरी जो वर्क जर्नी है वो यस बैंक के साथ शुरू होगी एज ए चीफ बिजनेस फाइनेंस ऑफिसर, और ये मेरे लिए एक गर्व का पहल है। तो वो आईएमएम मुंबई ग्रेजुएट सेंटर से पास हुए हैं। आप देखिए 20 साल का उनके पास अपना फाइनेंशियल सेक्टर का अनुभव है। वो काफ़ी उन्होंने काम किया है। वो सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन सब में उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। और आप देख सकते हो कि यस बैंक के पहले आप देखें तो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में उन्होंने 8 साल अपनी सेवाएं दी है। वहाँ पे वो सीएमओ थे। तो अब वो यस बैंक में आ चुके हैं। एक नए मैनेजमेंट की यस बैंक में एंट्री हो चुकी है
और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय यस बैंक में कुछ बदलाव में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है यस बैंक के लिए। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नवंबर महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं और ये उत्साहवर्धक है क्योंकि 7 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है यस बैंक के अंदर और ये देख सकते हो कि भरोसा लौट के आया यस बैंक का। अंदर जो म्यूचुअल फंड्स है, बड़े फंड हाउस है, वो निवेश शुरू कर चुके हैं। एक भी म्यूचुअल फंड ने एंट्री नहीं, एग्जिट नहीं किया है, 0 म्यूचुअल फंड एग्जिट है। इसका मतलब किसी ने अपने शेयर नहीं बेचे हैं, कोई भी यहाँ पे शेयर बेचना पसंद नहीं करा, बल्कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे करीब देखो कि यहाँ पे 19,82,877 शेयरों की यहाँ पे चेंजेस, बदलाव होता है वो दिखाई देगा। कुछ म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात दिखाई देगी, जिसका 22.33 करोड़ का एयूम है यस बैंक में। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का भी 18.46 करोड़ का उन्होंने एयूम किया हुआ है। और भी कुछ निवेश है लेकिन वो काफ़ी कम है, सिंगल डिजिट में, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बात यही है कि यस बैंक में म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है और क्यों ना हो, म्यूचुअल में बाजार ऊपर दौड़ चुका है, यस बैंक अभी भी नीचे 32 रुपये का इसने पिछले हाई बनाया था, वहाँ से अभी स्टॉक 22 के आसपास 10 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक के फ्यूचर प्लान की बात करें तो यस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 100 नई ब्रांच खोलने का लक्ष्य रखा है। यानी और उन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी तक यस बैंक की एंट्री नहीं हुई है, वो गांव, वो कस्बे, वहाँ पर भी यस बैंक अपनी ब्रांच खोलेगी, यानी 100 नई ब्रांच खुलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया। यस बैंक एनआईएम जो है उनका 2.4% है, आने वाले नेक्स्ट 2 साल में उसको 3.3 से लेके 3.5 तक करने की उम्मीद रखी है उन्होंने, उसका लक्ष्य रख के आगे बढ़ रहे। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस समय 56.4% का मार्केट शेयर यस बैंक का है। तो डिजिटल बैंकिंग में यस बैंक सबसे ऊपर है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में यस बैंक इंडिया की नंबर 1 बैंक है और वो अपनी पोजीशन और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा एआई सर्विस को धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर है उनको हर तरह की सेवा मिल पाए। तो व्हाट्सएप, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसी सेवाएं यस बैंक अपने कस्टमर को देता है एआई के माध्यम से। तो एआई एक नया फ्यूचर है जिसके माध्यम से हर समय कस्टमर बैंक से जुड़ा रह सकता है, उनकी सारी जानकारी के जवाब 24 घंटे मिल सकते हैं एआई के माध्यम से। ग्रीन फ्यूचर डिपॉजिट के लिए भी तैयारी रखी हुई है, करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रीन फ्यूचर के लिए इन्होंने संभावना को तलाशा है। और दूसरी तरफ देखें तो एक नई मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है यस बैंक। बहुत जल्द मोबाइल बैंकिंग ऐप यस बैंक की आ सकती है, जिसके माध्यम से आप हर तरह की बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये कुछ फ्यूचर प्लान है यस बैंक के, जो इशारा करेंगे यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।